मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ख़ास है और स्पेशल। मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहनों के लिए और बेटियों के लिए है। और आज मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपकी भी नसीहत और तरबियत के लिए है। और ये कलाम मुक़द्दस में से बातें मैं करने को हूँ जो आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये कलाम मेरा नहीं बल्कि वो ज़िंदा खुदा का कलाम है। और अगर कोई बात कलाम मुक़द्दस में लिखी हो तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए और उस बात पर हमें सोचना चाहिए कि आया हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ तो नहीं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो औरतों के हवाले से है और उनके पहनावे के हवाले से है। आज आप मेरे टॉपिक को ज़रूर एंड तक देखिएगा और जो हम गलतियां कर रहे हैं आइंदा हम इन गलतियों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, किनारा करें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही दूर हो जाएं, क्योंकि ये खुदा के कलाम जो है हमारी तरबियत और नसीहत के लिए होता है। जितने हमारे चैनल यहोवा खुदा को वॉच करते हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। आज भी हमारे कलाम को सुनने के लिए, खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनने के लिए और उसकी मीठी और सच्ची बातों को सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हयादार। पहला थिमुथियुस उसका 2 बाब पर उसकी अगर हम 8 आयत से देखें, जहाँ लिखा है, बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, नाक के बाल गूंदें और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का करार करने वाली औरतों को मुनासिब है। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत तो खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, अगर हम 9 आयत से देखें तो यहाँ लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदें और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। खुदा के पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, हयादार लिबास पहने। औरतों को कहा गया है कलाम के मुताबिक हयादार लिबास पहने। औरतें जो हैं हयादार लिबास पहने और शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। हयादार लिबास पहनना है और शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारना है। उस लिबास के वसीला से जो आपने पहना है उसमें शर्म और परहेजगारी नज़र आनी चाहिए, ना कि बाल गूंदें और सोने और मोतियों की कीमती पोशाक से। यानी कि कुछ औरतों का ऐसा रवैया, ऐसा किरदार, ऐसा उनका होता है कि वो अपने आप को इतना संवार लेती हैं जो कि कलाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमें चाहिए औरतें होते हुए हयादार लिबास पहने, लेकिन आज हमने एक दूसरे को देखी अपने लिबास को बजाय के फुल लिबास पहने, हमने आजकल बेहयाई दिखाना शुरू कर दिया है। और ये जो बदन है ये पाक रूह का मक़दस है, खुदा का मक़दस है। और आज हमने अपने लिबास से इस बदन की क्या है नुमाइश करना शुरू कर दी है। और हम देखी एक से दूसरे को जब देखते हैं कि उसने स्लीवलेस बाजू पहने हुए हैं तो हम अपने बदन को दिखाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि आया उसने स्लीवलेस पहना तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। यानी कि आज हमें भी वही बेहयाई, हमारा दिल भी करता है कि हम क्या करें, उस बेहयाई को फॉलो करते हैं और वही काम करते हैं जो उसने किया होता है। और आजकल जो इतना बुरा फैशन चल गया है, कैपरी शलवारों का फैशन चल गया है, कलाम हमें कह रहा है कि हयादार लिबास पहने और हम उतना ही बेहयाई वाले लिबासों को तरजीह दे रहे हैं, बेहयाई वाले लिबास पहन रहे हैं। अगर आज हम देखें तो हमारे जो ट्राउज़र हैं या शलवारें हैं, पहले शलवार कमीज़ का रिवाज था और बिल्कुल बहुत अच्छा था, और आज लोगों ने उस शलवार कमीज़ को पहनना छोड़ दिया है और छोटे छोटे ट्राउज़र, स्लीवलेस बाजू, ऊंची ऊंची शर्टें, ये हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया है।
देखो देखी हम क्या करते हैं, अपने लिबास को छोटा करते जा रहे हैं, जबकि कलाम मुक़द्दस हमें ये कह रहा है कि औरत क्या पहने, हयादार लिबास पहने। और आज हमने क्या किया हुआ है, बेहयाई दिखाना शुरू कर दिया है। आज हमने अपने बदन की नुमाइश करना शुरू कर दिया है। आज हमें वो फैशन अच्छे लगते हैं जिनसे हमारे बदन को क्या हो, हमारा बदन नज़र आए, हमारी आधी आधी टांगें नज़र आती हैं, हमारे स्लीवलेस जब हम पहनते हैं हमारे बाजू नज़र आते हैं। तो ये क्या है, ये बेहयाई है। कलाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। शर्म और परहेजगारी के साथ आज हमने शर्म को फॉलो ही नहीं किया हुआ। आज हम देखें तो बेटियों की और बहुत सारी शादीशुदा ऐसी हैं कि जिनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है कि देखकर शर्म आ जाती है कि आया ये हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं। जब मैं कुंवारी थी तो मुझे जीन्स पैंट पहनने का बहुत शौक़ था। मैं चाहती थी कि मैं जीन्स पैंट पहनूं, लेकिन हमारे अब्बू इस बात की परमिशन हमें नहीं देते थे। हमारे अब्बू कहते थे जब अपने घर वाली हो जाओगी तो जो मर्ज़ी करना। लेकिन जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर जो थे वो पास्टर थे। तो जब मैंने कलाम मुक़द्दस को पढ़ा तो मेरे दिल ने इस बात से इनकार कर दिया कि शुक्र है कि मेरे दिल में सिर्फ शौक़ था पैंट पहनने का, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि मैंने पैंट नहीं पहनी। क्यों? क्योंकि वो हयादार लिबास नहीं है, वो तो हमारे बदन की नुमाइश करने वाला ड्रेस है, जिससे कि हमारे बदन की नुमाइश होती है। सो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं ऐसे फ़ैशन से खुदा ने मुझे महफूज रखा। सो मैंने पैंट पहनने का दिल में ख्याल रखा, लेकिन जब मैंने कलाम मुक़द्दस को पढ़ा तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैंने अपने दिल में से ऐसे बुरे ख्याल को फिर से दोबारा उजागर नहीं होने दिया, फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी को ये नहीं चाहा कि मैं ये काम करूं। क्यों? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि औरत हयादार लिबास पहने। तो आज हमारी हया शर्म कहाँ है? आज अगर हम देखें तो बेटियों ने पैंटें इतनी टाइट पहनी होती है, ऊपर टी शर्टें पहनी होती हैं। क्या ये हमारी हयादार लिबास है? ये तो बेहयाई वाले लिबास हैं जो हमने शुरू कर रखे हैं, हमारी बेटियों ने शुरू कर रखे हैं, और हमें इनसे परहेज़ करना है। वो लिबास पहने जिनमें शर्म और परहेज़गारी नज़र आए। आज हमने तो वो कलाम मुक़द्दस को एक तरफ रख दिया है और अपने ही फैशनों में हम खो चुके हैं। हमें ज़रूरत है कि हयादार लिबास पहने जिनसे शर्म और परहेज़गारी नज़र आए कि आया हम खुदा की बेटियां हैं। मैंने हाल ही में कुछ ऐसी क्रिश्चियंस बेटियों को देखा कि वो एक जगह जा रही थी और सब ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, और आप यकीन माने उनके गले इस कदर डीप थे पीछे से और आगे से, और बाजुओं पे उनके बहुत बड़े कट वाले डिज़ाइन थे, और ट्राउज़र भी घुटनों तक कट का डिज़ाइन बना हुआ था। और वो पहन के कहाँ जा रही थी? किसी जगह जा रही थी। तो मुझे देख के इस कदर शर्म महसूस हुई कि हमने क्या किया हुआ है। देखो देखी अपने बदन को क्या किया हुआ है, बेहयाई के लिबास पहनाना शुरू किए हुए हैं, जिनमें से बेहयाई साफ नज़र आती होती है। हमारा गला पीछे से नज़र आ रहा होता है, हमारी पूरी स्लीवलेस बाजू नज़र आ रही होती है, टांगें नज़र आ रही होती है। ये क्या है? ये कपड़े हमें खुदा का खौफ भूल चुका है। हमने खुद को नुमाइश में रखा हुआ है कि आया हमें लोग देखें। और वाकई जब आप कोई ऐसा ड्रेस पहनेंगे जिसमें आपका बदन नज़र आ रहा हो, आपकी टांगें नज़र आ रही हो, तो यकीनन देखने वाला ज़रूर आपको फॉलो करेगा। लेकिन जब आपने प्रॉपर सूट पहना होगा, फुल आस्तीनें पहनी होगी, अच्छा ऐसा ट्राउज़र पहना होगा कि जिसमें से आपके पाँव तक ट्राउज़र जा रहा हो, तो आपको कोई नहीं देखेगा। आपको सादा समझ के कोई भी नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल सादा हैं, तो आपको लोग नहीं देखेंगे। लेकिन जब आपको लोग नहीं देखेंगे तो उस वक्त आपको खुदा देख रहा होगा कि आया मेरी बेटी हयादार लिबास में, आया मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बेटी किस कदर खूबसूरत लग रही है कि इसने हयादार लिबास पहना है। लेकिन जब आप खुद ही ऐसे लिबास पहनेंगे जिनमें से बेहयाई नज़र आए, तो एक बंदा दूसरे बंदे को कोनी ज़रूर मार के कहेगा वो देखो वो देखो। और ऐसा होता है जब हमने बेहयाई वाले लिबास पहने होते हैं तो लोगों का फोकस हमारे लिबास से सर से लेके पाँव तक हमें देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लिबास उनको अट्रैक्ट करता है कि वो हमारी तरफ देखें। इसी तरह हमें लाजमी है
कि औरतें जो हैं हयादार लिबास पहने जिनसे शर्म और परहेजगारी नज़र आए, ना कि बेहयाई नज़र आए। कलाम मुक़द्दस में इस्तिस्ना में अगर देखें तो वहाँ लिखा है कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और मर्द औरत का लिबास ना पहने। क्यों कहा गया कि आज पैंटे जो थे, वो पैंट शर्ट जो थी वो लड़के पहनते थे, मर्द पहनते थे, लेकिन क्या है आज देखो देखी औरतों ने भी पैंट शर्ट्स पहनना शुरू की है और इस कदर बाहर बगैर दुपट्टे की घूमती हैं कि वो ऐसे समझें कि कलाम को तो फॉलो करते ही नहीं लोग। हमें ज़रूरत है कि अपने कलाम मुक़द्दस को, क्रिश्चियन बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमारा कलाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम बेहयाई वाले लिबास पहने या मर्दों वाले लिबास पहने। हमें कलाम मुक़द्दस को फॉलो करना है। अगर हम क्रिश्चियंस हैं और जितने भी इस तरह के लिबास पहनते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों पर गौर करें और अगर मदर्स ऐसे ड्रेस पहनती है तो मदर भी खुद पर गौर करें और अपनी बेटियों को भी वही तरबियत दे सकती हैं जो कलाम के मुताबिक खुद अमल करती हों। मेरा इस छोटा सा मैसेज आप तक पहुंचाने की यही मकसद है कि कलाम मुक़द्दस की बातों को गौर से पढ़ें और ऐसे काम करें जो कलाम मुक़द्दस हमें इजाज़त देता है और ऐसे काम ना करें कि जिनकी इजाज़त हमें कलाम मुक़द्दस नहीं देता। अगर औरत को हयादार लिबास कहा गया है तो औरत को चाहिए कि वो हयादार लिबास पहने, ना कि बेहया लिबास पहने। मेरे इस छोटे से टॉपिक के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।